आज के इस वीडियो में हम कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट में हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे कि कॉलर नेक हम बनाने वाले हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लगभग 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका फोर्थ करें और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके उसे इस तरह से फोल्ड करके रखें। तो इतनी चौड़ाई में आपको फोल्ड करके रखना है। इस तरह से मेजरमेंट निकाल कर आप बराबर से फोल्ड करके रखेंगे तो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। देखिए हमने यहाँ पर इसे फोल्ड करके रख दिया है। इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। ऊपर की तरफ हम लगभग आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कुर्ती की लेंथ रख रहे हैं 41 इंच। तो यहाँ से 41 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके नीचे की तरफ हमने लगभग 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया है बॉटम साइड में फोल्ड करने के लिए। अब इस पर हम ऊपर से यहाँ से मार्किंग करेंगे। एक निशान हम आर्म होल के लिए लगाएंगे 7 इंच पर और एक निशान हम लगाएंगे 14 इंच पर और एक निशान हम लगाएंगे 21 इंच पर। अब यहाँ से हम इन निशानों को सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये हमारी हो गई हिप लाइन और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन और यहाँ से ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। ये हमने लाइनिंग ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारे पास 14 इंच है, इसका आधा हो गया 7 इंच। कॉलर नेक हम बना रहे हैं तो 1 इंच हम यहाँ पर शोल्डर एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये हमने मार्किंग कर दी 8 इंच पर और अब यहाँ पर भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब चेस्ट लाइन पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 9.25 इंच। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। ये हमने मार्किंग कर दी है। वेस्ट लाइन पर हम वेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो वेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच। इसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। हिप राउंड का फोर्थ हमारे पास है 9.5 इंच। निशान लगाएंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर भी लूजिंग के लिए। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इन सारे निशानों को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम हिप कर्व स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है और अब यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हिप वाले साइड पे यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को भी हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन से हम नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी साइड की स्लिट के लिए हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर नीचे तक हमने मार्किंग कर ली है।
कॉलर नेक हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये हमने मार्किंग कर दी है 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए। तो यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम कट कर रहे हैं पहले। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और अब यहाँ से कॉर्नर से लगभग 1.25 इंच हम तिरछा लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हम रख रहे हैं 3 इंचेस। यहाँ पर 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे। ½ इंच हम शोल्डर स्लोप लेंगे। तो यहाँ से हम ½ इंच पर मार्किंग करेंगे और शोल्डर स्लोप के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं, यहाँ पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रहेगा। अब हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम इसे एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। जितना हमने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रखा था, बैक पार्ट को भी उतना ही हम फोल्ड करके रखेंगे। अब इस पर हम फ्रंट पार्ट को बराबर से सेट करके रखेंगे। ऊपर की तरफ हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए हमने रख दिया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ से। तो जब भी आप कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग करें तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। इससे क्या होगा, आपकी कॉलर जो है वो पीछे की तरफ नहीं खींचेगी। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के बराबर से ही रखेंगे शोल्डर लाइन को। और अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट का आर्म होल हम फ्रंट पार्ट से लगभग ½ इंच हम ज़्यादा रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा रखते हुए आर्म होल को हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने बैक पार्ट के आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग कर ली। आप देख सकते हैं हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है बैक पार्ट के आर्म होल को। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ऊपर की तरफ बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से, और यहाँ पर हमने आर्म होल भी एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट से, और यहाँ से हमने बराबर से रखा है शोल्डर की तरफ से और साइड की तरफ से। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए बस हमें इतना ही चेंजेस करना है फ्रंट पार्ट से, बाकी हमें साइड से और बॉटम साइड से हमें इसे बराबर से ही कट करना है। तो ये हमने जितना चेंज करना था वो हमने कर लिया है। तो इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो फिटिंग वाली लाइन है उस पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम इसे साइड से भी कट कर लेते हैं। तो साइड से हम फ्रंट पार्ट के बराबर से ही कट करेंगे। और बॉटम साइड में जो बैक पार्ट का कपड़ा कम रह गया है, यहाँ पर हम दूसरे कपड़े से जोड़ लगा लेंगे और इसे बराबर से कर लेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। बैक पार्ट पर भी हम इस तरह से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं, जो हमारी वेस्ट और हिप लाइन थी उस पर।
तो देखिए हमने ये बैक और फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करके रखा है। तो यहाँ पर ये नेक विड्थ की लाइन है हमारी, बराबर से रखा है इसे। तो पहले हम फ्रंट नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है ऊपर की तरफ, जिस पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर लगभग 7.5 इंच हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो निशान लगा देते हैं। तो हम कॉलर नेक बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर नेक रख रहे हैं 3.5 इंच। 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच हम रख रहे हैं इसकी चौड़ाई। लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और कॉर्नर से हम लगभग 1.25 इंच पर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो इसे राउंड शेप देना है यहाँ से। तो इस तरह से हम इसे राउंड शेप दे देते हैं। तो ये हमने नेक कट कर लिया है और यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर जो हमारा नेक बचा है, यहाँ पर 4 इंच की हम छोटी सी स्लिट देंगे इस पर, जिससे कि कुर्ती को पहनने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हम स्लिट बनाएंगे फ्रंट साइड में। तो हमने स्लिट के लिए भी मार्किंग कर ली है। बैक नेक हम 1 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की गहराई हम 1 इंच रखेंगे। तो मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच से ज़्यादा हम बैक नेक नहीं रखेंगे और यहीं से हम इसे नेक की शेप दे देते हैं। ये हमने बैक नेक के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब हम नेक कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक कट कर लेते हैं। अब हम बैक नेक भी कट कर लेते हैं और फ्रंट नेक में ये जो हमने स्लिट के लिए मार्किंग करी है, इसे भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट का नेक हमने कट कर लिया है। स्लिट पर भी हमने कट लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये नेक हमने यहाँ पर कट कर लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसका बैक नेक भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना भी सिखा देंगे।